आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मैं हातिब हूँ। आज इन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर 6 साला बच्ची के साथ क्यों और क्या किया गया, वो कौन था, पाकिस्तान के किस इलाके से तल्लक था, कश्मीर में क्यों था, और आज़ाद कश्मीर के अंदर एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इसकी वजूहात क्या हैं? इमरान खान साहब ने अपने बेटों के साथ बात की है, 1 घंटे से ज़ायद बात की है। क्या बात हुई, जेल से कैसा पैगाम भेजा गया, अंग्रेज़ का कानून कैसे लागू हो गया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो किसके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हैं, और इन सारे पहलू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप चाहें पाकिस्तान से देखने वाली ऑडियंस तो इन 2 पहलुओं को आप स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि मैं पहले आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली, उसकी तहसील खोरेटा के अंदर पेश आने वाला वाक़या जिसको हमने बागौर देखा सुना, अब जो पहलू हैं वो सामने आ रहे हैं और मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी। हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन 3 से 4 रोज़ एक 6 साला बच्ची थी जो कि गायब रही। गायब होने के बाद रिपोर्ट दी गई। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, बच्ची को मिल जाना चाहिए। तमाम चीज़ें जब हुई तो आखिरकार बच्ची मिल गई। साहिबो जब वो बच्ची मिली तो क्या हुआ कि वो ज़िंदा नहीं थी। 6 साल की बच्ची, आपको पता है कि क्या उम्र होती है। उसकी लाश खेतों से मिली। आज़ाद कश्मीर का वो इलाका है, आप याद रखिएगा, यहाँ क्राइम की रेशो बहुत थोड़ी है। अपने लोग जितने भी हैं एक दूसरे को बाखूबी बागौर जानते हैं। अखलाकी रवादारी है, अच्छे पहलू हैं। तकरीबन 80% मैं कह सकता हूँ लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पे गेट नहीं लगा कि कोई अंदर झांक लेगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई फलां चीज़ें हो जाएंगी। कंपेयर टू पूरा पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर का ये खित्ता नहायत ही पुरअमन है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, अच्छे लोग हैं। तो फिर आप मुझे गलत साबित कीजिए ना कि अगर मैं एक तरफ ये बात कह रहा हूँ और दूसरी जानिब ये कह रहा हूँ कि एक 6 साला बच्ची को मार दिया गया और खेतों से उसकी लाश मिली, तो अगर ये इतने मेहमान नवाज और पुरअमन लोग हैं और 90% घरों में गेट भी नहीं लगाते, तो फिर यहाँ ऐसे क्यों हुआ? फिर कश्मीरियों ने ऐसे क्यों किया? यहाँ बात मैं तआस्सुब की नहीं कर रहा, यहाँ बात रियलिटी की करूँगा, और ये काम किसी कश्मीरी ने नहीं किया। ये 6 साला बच्ची के साथ माजरत के साथ, आपको भले बुरा लगे, एक फैसलाबादी, एक पाकिस्तानी नज़ाद ने किया। अब यहाँ पे मैं फ़र्क इसलिए कर रहा हूँ कश्मीर में और उसमें, चूँकि हमारे यहाँ बेशुमार चीज़ों के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है, तज़ाद है। ये शख्स किसी के घर में मुलाजिम था और फैसलाबाद से इसका तल्लक है, और इसने 6 साल की बच्ची को, अब उसके साथ क्या क्या किया मैं अपनी ज़ुबान से अब नहीं कहूँगा। जब तक पुलिस और ख़ासकर मेडिकल रिपोर्ट जब आ जाएगी लाहौर से और जहाँ कहीं से भी, उसके बाद जो सबूत सामने आएंगे फिर मैं बात करूँगा। लेकिन मुझे पहले से इल्म है कि उस बच्ची को आखिर क्यों मारा हो गया, क्योंकि वो 6 साल की थी। उसके साथ कुछ ऐसे किया जिसके ऊपर पर्दा डालना था, और जिसके बाद जो है उसको मार दिया गया। अब ये सैदपुर के गाँव खोरेटा की तहसील में जो वाक़या पेश आया, बेशक अवाम इसके ऊपर बोले, एहतजाज आज सड़कों के ऊपर हो रहा है जब लाश मिल चुकी है, जब मेडिकल होना है, जब बच्ची को दफन कर दिया गया है। ये एहतजाज पहले क्यों नहीं किया? देर आए दुरुस्त आए, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप इन चीज़ों को नहायत ही संजीदगी से नहीं लेंगे, चाहे वो हमारी पुलिस हो, चाहे हमारे अवाम हो, चाहे वर्षा हो, उस वक्त तक आइंदा हम ऐसे अमल को नहीं रोक सकेंगे। और खुदारा ये फेरी लगाने वाले, मैं उनका रिस्क बंद नहीं करना चाह रहा, ये अपने घरों में जो आप बड़े लोग मुलाजम रखते हैं उसकी जांच पड़ताल किया करें। ये भूखा भेड़िया तो नहीं है जो हमारी 6 साला बच्चियों की जान ले लेगा। तो लिहाजा अपनों से तो आप बच जाएंगे, अपनों से तो आप बच जाते हैं, लेकिन ये गैर इसलिए हैं कि इन लोगों की मेंटालिटी गंदी है। अगर आपने कुछ ऐसी गलत हरकत करनी भी थी तो क्या ये 6 साला बच्ची ही आपको चाहिए थी? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो ये शख्स था वो कितना दरिंदा सिफ्त इंसान था जिसने ये काम किया, और उन वालदैन के ऊपर क्या बीतरी होगी, आम आवाम क्या सोच रहे हैं? और आज़ाद कश्मीर जैसे पुरअमन खित्ते के अंदर इस तरह का वाक़या हो तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो कि गलत हुआ इसकी मुज़ामत करते हैं, और ख़ासकर इस शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। जल्द अज जल्द इस केस का ट्रायल होना चाहिए और इसको जो सज़ा है वो जल्द अज जल्द दी जाए। आइंदा ऐसे लोगों को रखने के लिए 10 बार आप सोचेंगे इनको क्यों रख रहे हैं, क्यों रखना चाहिए। और क्या आपको आज़ाद कश्मीर से लोग नहीं मिल सकते? बिल्कुल मिल सकते हैं, लेकिन पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने इस नौजवान को पकड़ लिया, इस मुलज़िम को पकड़ लिया। अब आगे कानूनी कार्रवाई होगी, मेडिकल रिपोर्ट आने दीजिए। ताहम आप लोगों ने खामोश नहीं होना, इसको जब तक
सज़ा ना हो जाए और ये निशान इबरत ना बन जाए। दूसरी खबर भी आज़ाद कश्मीर के अंदर से है। ज़िला बिम्बर से आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं सरदार क़यूम नियाज़ी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया। खबर सोशल मीडिया पे है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म तहरीक-ए-इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़यूम नियाज़ी को वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक साहब के हुक्म पर बिम्बर से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीरपुर में रखे जाने का इम्कान है, जेल में, थाने में, जहां पे भी है। ये अनवार उल हक जो वज़ीर-ए-आज़म है, इन्होंने इनको गिरफ्तार क्यों करवाया, ये आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। ये आखिर क्यों गिरफ्तार करवाएंगे? क्या नाम इनका है, काम किसी और का है? और इनको इसलिए गिरफ्तार करवाया गया जो कि 5 अगस्त को जो एहतजाज होना है, यहाँ से कुछ रैलीज ना जाएं, कुछ लोग ना चले जाएं और सारी चीज़ें हों। आप जितना मर्जी गिरफ्तार कर लें, ये गलत है। किसी भी आज़ाद कश्मीर के सियासतदान को, आम शख्स को इन बुनियादों के ऊपर गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक साहब, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, आप ही तो वज़ीर-ए-आज़म है ना, कल साबिक़ हो जाएंगे। अगर आप इसमें मुलव्वस हैं और आप खुद चाहते हैं और आप मोहरा बनते हैं, ज़ाहिर है आप ही मुलव्वस ना भी हों तो ज़िम्मेदार तो है ना। कल आपके साथ क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? ये वक्त बदल जाता है, वक्त कभी क़याम नहीं करता, ये गुजर जाएगा। खुदारा आप इसमें ऐसी हरकतें मत कीजिए, एहतजाज इनके बगैर भी हो जाएगा। ये गलत इक़दाम उठाया गया जो आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म क़यूम नियाज़ी साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब की आखिरकार बात हो चुकी है, अपने बेटों के साथ बात हुई है। क्या बात हुई है, क्यों बात हुई है, किसने बात करवाई है, कितनी देर बात हुई है? पहली तो बात है कि जो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो बोले, सारी चीज़ें हुई, BBC को, बाकी जगहों के ऊपर उन्होंने इंटरव्यूज़ दिया, अमेरिका का दौरा किया। ये थोड़ी सी जो बात है असर रखा उसने, और इमरान खान के बेटों की अपने वालिद के साथ बात हुई। इमरान खान की बेटों से फ़ोन पर बात करवा दी गई है और 1 घंटे से ज़ायद बच्चों से बात हुई है। मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, ये खबर है इसमें। बच्चे सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे, चूँकि ये मरोसियत है। मैं ये नहीं चाहता। इमरान खान साहब कहते हैं कि बात हो चुकी है, मेरे बच्चे पाकिस्तान मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मिलेंगे, फिर वापस चले जाएंगे। वो किसी भी सियासी एहतजाजी तहरीक का जो है वो हिस्सा नहीं बनेंगे। लगता है कि इमरान खान के बेटों ने जो मुलाकातें की हैं, उधर से कोई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से इमरान खान की बेटों से बात कराई गई है। अभी इमरान खान के बेटों के 2 इंटरव्यू आए हैं और उनकी कांपें टांग गई हैं। सदीक जान सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। तो ये अच्छा अमल हुआ। तमाम चीज़ों को बला ताक रखते हुए कोई एहतजाजी तहरीक चलेगी, कुछ और होगा, लेकिन वालिद की बेटों से और बेटों की वालिद से बात हो गई, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई। अब 5 अगस्त को जो एहतजाज होगा, 2 दिन ही तो बाकी है ना, कल का दिन है, बल्कि बाकी 1 दिन, या आज का दिन शामिल कर लीजिए, वो भी गुजर चुका। कितने लोग आएंगे, क्या होगा, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों के ऊपर आजमाइश है। ये इस कौम के ऊपर आजमाइश है कि वो हजूम है या ये कौम है, किसकी एक्सटेंशन होनी है, किसको चीज़ें मिलनी है, क्या होना है। ये तमाम पहलू जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। और क्या ये लोग जो हैं वो बाहर निकलेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ सड़कों के ऊपर ही आ जाएं, तो यही बात काफ़ी है। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जेल से एक और सख्त तरीन पैगाम दिया है, और उस पैगाम की रोशनी में उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर को वाज़ेह खुला पैगाम देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में वफाक को एक और फौजी ऑपरेशन की हरगिज़ इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर अली अमीन ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफ़ा दे दें। फ़ौज और अवाम के आमने सामने आने से फ़ौज का इदारा तबाह होता है, ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। वहाँ के निज़ाम के मुताबिक बातचीत से मसाइल हल कीजिए। जिरगे हैं, लोग समझदार हैं, सारी चीज़ें हैं। 77 साल लगाकर पाकिस्तान में मुश्किल से चंद इदारे खड़े हुए थे, यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगते रहे, जिसने इस अमल को दुश्वार बनाया, मगर फिर भी इदारे मौजूद थे। लेकिन आसिम मुनीर के मार्शल लॉ ने सिर्फ अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए इन इदारों को भी एक एक करके तबाह कर दिया इमरान खान। फिर कहते हैं कि अदलिया को 26वीं आईनी तरमीम करके एक सरकारी इदारा बना दिया गया है और ऊपर से लिखी लिखाई सजाएं जजिस के हाथ में थमा दी जाती हैं। जज खुद इसका इतराफ़ करते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो हमें कुछ थमा दिया जाता है हम उसी पर साइन कर देते हैं। इमरान खान साहब मजीद कहते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया मुकम्मल मफलूज है। यहाँ कैंगरो कोर्ट्स चल रही हैं जो हर तरह से कानून की धज्जियाँ बखेर रही हैं। इन अदालतों से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है। ये अदालतें कानून की नहीं, आसिम मुनीर लॉ की पैरवी करती हैं। इसी के मुताबिक सब ट्रायल चलेंगे और सज़ाएं होंगी। ये सब ट्रायल ऑन रिकॉर्ड हैं।
آج نہیں تو کل سب پر حقیقت عیاں ہوگی کہ کس جج نے انصاف کی پیروی کے بجائے یزید وقت کی پیروی کی۔ یہ عمران خان صاحب کا نہایت ہی سخت اور دبنگ قسم کا جو بیان ہے وہ جیل سے آئے، وہ کھلے عام اور سرے عام آج بھی جو باتیں باہر کہتے تھے جیل سے بیٹھ کے ہی ویسی ہی گفتگو کیے جا رہے ہیں۔ یہ گفتگو جو ہے، یہ جو الفاظ ہیں، جملے ہیں، ان کا اثر کسی کے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وہ جانے اور ان کا کام جانے جن کے بارے میں یہ بات جو ہے وہ کہی گئی۔ انگریز کا قانون لاگو ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ جج صاحب نے 9 مئی کا موازنہ جنگ آزادی سے کر دیا 1947 سے۔ 9 مئی کے کیسز میں 1860 کا قانون لگایا جا رہا ہے، جس میں جب لوگ انگریز فوج کے خلاف نکلتے تھے تو ان پر بغاوت کا قانون لاگو ہوتا تھا۔ اگر موجودہ فوج انگریز کی نہیں پاکستان کی ہے تو پھر انگریز کا قانون کیوں لگایا جا رہا ہے؟ اس وقت تو انگریز کی فوج تھی، متی اللہ جان نے کہا۔ اس میں جو حوالہ دیا گیا وہ 1860 ایون 1947 کا بھی نہیں دیا گیا جب انگریز متحدہ ہندوستان کے اوپر رول کرتے تھے، ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ تو اس قانون کے تحت جو ہے وہ کہا گیا کہ اگر کوئی بغاوت کرے گا، ایسے کرے گا تو یہ قانون اس کے اوپر لگایا جائے گا، اور 9 مئی کو انگریز کے قانون کے ساتھ ان کے قانون کے حوالے دے کے تشبیہ دی گئی۔ مریم نواز زرداری صاحب کے خلاف متحرک کیسے ہیں اور یہ کیا کہانی ہے؟ صدر آصف علی زرداری کو ہٹانے کے حوالے سے ایک حلقے میں سوچ اب بھی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو صدر بننے کی پرپوزل دی جا رہی ہے۔ موجودہ نظام چل رہا ہے لیکن آئیڈیل نہیں ہے۔ مریم نواز محنت کر رہی ہیں مگر اس کی گراس روٹ پر امپیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ سوئل وڑائی جیسے کہہ رہے ہیں۔ اب اس بات میں خبر کیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو اچھا کام کر رہی ہیں لیکن صدر زرداری صاحب برے آدمی ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے تو لہٰذا کیوں نہ آرمی چیف جو ہیں انہی کو صدر بنا دیا جائے۔ فیلڈ مارشل تو وہ پہلے سے ہیں، یہ کیوں؟ اگر ان کی ایکسٹینشن نہیں ہوتی نومبر میں، پی ٹی آئی کا احتجاج جو ہے وہ اس کو رکوا دیتا ہے یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسے ماحول میں زرداری صاحب کو فارغ کر کے جو ہے وہ صدر پاکستان عاصم منیر صاحب کو بنا دیا جائے۔ مریم صاحبہ کی کارکردگی بھی ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ نظر نہیں آ رہا، دونوں کی آپس میں سلام دعا اچھی ہے، تو کیوں نہ ایسے کیا جائے بقول سہیل وڑائی صاحب کے کہ یہ صدر بن جائیں، زرداری صاحب چلے جائیں، مریم صاحبہ کی کارکردگی بھی سامنے آ جائے گی اور چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو سہیل وڑائی صاحب ایسی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے منہ سے واضح طور کے اوپر نہیں نکل رہی۔ عمران خان کو کیسی آفر ہوئی؟ 100% یقین سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو آفر دی گئی تھی کہ آپ بنی گالا چلے جائیں، سسٹم کو مان لیں اور خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ علی امین گنڈا پور آفر لے کے آئے اور عمران خان نے آگے سے جوتی اتار لی تھی کہ تمہاری ایسی کی تیسی، تو یہ پیغام مجھے دے علی امین گنڈا پور کے میں ڈیل کر لوں اور بنی گالا چلا جاؤں اور سارا کچھ ہو جائے۔ تم ہوتے کون ہو ایسے کرنے والے، اور میں اس آفر کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے آگے سے ڈانٹا، اور یہ انکشاف بھی کس نے کیا؟ سہیل وڑائی صاحب نے۔ تو اگر سہیل وڑائی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ اس لیے ماننی پڑے گی چونکہ یہ بات انہوں نے علی امین گنڈا پور کی آفر کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان کو جو دی گئی اس کو وجہ بنا کے بیان کی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔